बात हिमाचल की। जिला हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के चबूतरा गांव के लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि उनके घरों में रात को चोरों ने हाथ साफ किए हैं। लोगों का आरोप है कि हमारे विधायक सिर्फ वोट तक की सीमित हैं, जो कि अभी तक नहीं आए। सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि हमारी संस्था के द्वारा इन लोगों को आपदा राहत के लिए राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। पूर्व विधायक का कहना है कि फौरी राहत के लिए 50,000 रुपये देने की भी घोषणा की है। पूर्व विधायक का कहना है कि 4 घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, साथ ही लोगों की जमीन पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। वहीं एसडीएम सुजानपुर विकास शुक्ला का कहना है कि ये लोगों की जो पगडंडी का पानी है उसकी निकासी सही नहीं होने के कारण ये जमीन और घर टूट गए हैं और फौरी राहत के लिए 25,000 रुपये पीड़ितों को दी गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक लगभग 46 लाख के नुकसान हुआ है। एसडीएम का कहना है कि लोगों से भी अपील है कि अगर कोई भी इस तरह का कुछ भी होता है तो तुरंत हमारे से संपर्क कर सकते हैं। उनका कहना है कि किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। पवन धीमान, BHK न्यूज़, हिमाचल। जी क्या नाम है तुम्हारा? सीतू देवी। बैठा नहीं आते हैं, बड़ेने वाला ही है। नुकसान है कि आंगन सारा चला गया, लैट्रिन बाथरूम से सब चले गया। लोग छप्पर भी डैने वाला, कोई नहीं आया मदद करना। सरकार नहीं आया। वोटा वाले दिहाड़ी लैंदे है, दिहाड़ी है बोबो भाओ, होनी ना बोबो भाओ खेलनी जानी है ना। बच्चे नहीं सरकार तो क्या माई तो दिखी लेनी है, माई तो क्या दसना छपरा दी माई तो और क्या हो सकते। कहना इतनी जमीन च रहने वाला साधन है नहीं कोई भी, ये तो छप्पर पा भी लेंगे तभी डाई जाना। कई में सारी जमीन फटी चुकी, तभी कुतु छप्पर कुतु पांगे। सर मेरे 2 मकान थे, मेरे एक बेटे का था और एक मेरा था। दोनों, बेटे का भी बिल्कुल ध्वस्त हो गया और मेरा भी बिल्कुल। अभी तक क्या तक सरकार से कोई मदद मिल पाई नहीं। ये करीबन कल 4 साढ़े 4 बजे के बीच। नहीं कुछ नहीं है जी, नहीं विधायक कोई नहीं है। बाकी मीडिया भी अधिकारी कोई नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई अधिकारी नहीं आया। जो है वो जरा आपदा में चला गया है। अभी तक क्या मदद मिली है आपको? मदद कुछ नहीं, राणा जी बोला है कि वो करेंगे मदद। बाकी सरकार अभी तक बाकी कोई नहीं। स्थानीय विधायक पहुंचे यहाँ पे? नहीं है, कोई नहीं आया। तो सरकार से ही करते हैं कि हमें कोई व्यवस्था हो जाए रहने की। जी पता नहीं क्या। ठीक है रहने दो। नरोत्तम दास नाम है। नुकसान सर ऐसे है कि अगर देखा जाए तो करोड़ों के हिसाब से मेरा नुकसान है। 2 मकान मेरे खत्म हो चुके हैं, अंदर से कोई चीज नहीं हमने निकाली हुई है, सिर्फ एक पैंट कमीज और एक चप्पल डाली हुई है। मोबाइल तक मेरे अंदर है, घरवाली का मोबाइल अंदर है। ये अभी बच्चों को हमने से फटाफट बाहर निकाल दिया है। जैसे ही मकान में त्रेड़े आना शुरू हो गई और जमीन बैठने शुरू हो गई, फिर मैंने बच्चों को फटाफट अंदर से निकलवाया और इनको रोड में साइड डाल दिया, भाई आप चलोगे। और उसके बाद हमने कोई चीज़ अंदर से नहीं निकाली है। तो मेरा तो करोड़ों के हिसाब से मेरा नुकसान है।
इस टाइम खत्म हो चुका है। 2 मकान मेरे जो है बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पाई गई। प्रधान जी आए थे मौके के ऊपर, उन्होंने बोला था कि आपको चलो पंचायत घर में या सत्संग घर में कहीं ना कहीं ठहरने के लिए जगह दे देते हैं, लेकिन फिर हमने कहीं नहीं जाने के लिए, इधर हमारे साथ वाले थे कोई, उनके घर में हम चले गए। रात को वहाँ हम बैठे रहे जाकर के, और मकान जब सुबह हमने देखा जाकर के उससे 4 गुना और मकान जो खत्म हो चुका है, और पूरी जमीन जो पूरी तहस नहस होकर के चलने के काबिल नहीं है। और एक भैंस ब्याई हुई 9वां महीना लगा हुआ है, अभी रात को मैं उसको छोड़कर आ गया था, कल शाम को 6 बजे। अभी सुबह मैंने उसको जाकर के पकड़ करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करके आया। पशुओं को निकालने के लिए कोई जगह नहीं बची हुई है। निकलवाई थी हमने, लेकिन भैंस फंस गई वहाँ पर। अभी कोई मदद नहीं की गई वहाँ पर। एक हमारे को नहीं आया था, कोई नहीं आया, ना शाम को आया ना अभी आया। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि पहले तो सरकार जो है वो मौका दे के आकर के हमारी ज़मीन का, मकान का, और भाई क्या ये यहाँ पर रहने के काबिल है या नहीं है। पूरी ज़मीन की तहस नहस हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर ये ज़मीन ऐसी बन चुकी है कि डेंजरस जोन बन चुकी है ये ज़मीन। तो हमारे सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि हमें कहीं रहने का जो बंदोबस्त किया जाए, और हमें कहीं मकान के लिए जगह कोई बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि ये ज़मीन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पहले तो सरकार इस ज़मीन का मौका देखे आकर के, उस ज़मीन पर नहीं रह सकते। पूरी ज़मीन फट चुकी है बुरी तरह से। हम तो पूरे मकान को छोड़ करके आ गए थे सभी, और जब सुबह गए जा करके तो ब्रदर के घर में लड़का रात को ही पहुंच गया था करके शिमले से। तो सुबह जब गए देख करके भैंस को देखने के लिए, बकरियों को देखने के लिए, तो जब वो अंदर गए तो इनके दरवाजे खुले पड़े थे, और जब अंदर बक्से देखे तो वो भी खुले पड़े थे, और जो उनके थोड़े बहुत गहने जेवर धो रखे हुए वो भी उनको नहीं मिले। वहाँ पर बक्से खुले पड़े थे और बिखरा हुआ सामान पूरा मिला गया। देखिए, सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में इससे पहले भी छुटक पुटक लोगों के घर गिर गए। छोटे मोटे जो पुराने घर थे वो तो घटनाएं चल रही थी, परंतु गत शाम को लगभग 6 बजे के करीब चबूतरा गांव जो है, इसमें जो हमारा अनुसूचित जाति गांव है ये, इसमें जो 4 पूरी तरह घर जो है, 4 घर जो है पूरी तरह ध्वस्त हो गए, गिर गए, और साथ में एक घर जो है वो आधा जो है वो गिर गया। मुझे लगता है कि सारी की सारी जमीन जो मैंने देखी कि सारी जमीन खिस गई, घर खिस गए, और इन लोगों की सारी जिंदगी की जमा पूंजी जो थी अपने घर बनाने में लगाई थी, और घर में जोड़ जोड़ के तिनका जोड़ के, जैसे वो चिड़िया घोंसला बनाती है जिस तरीके से बनाया था, वो सब का सब जो है वो इस भारी बरसात में बह गया। गनीमत ये हुई ईश्वर कृपा से कि सारे के सारे लोगों को पता लग गया कि ऐसा कुछ घटना घटने वाली है, और सारे लोग बाहर आ गए थे। जान का किसी का नुकसान नहीं हुआ, पशु फंसे हुए हैं। रात को भी मैं यहाँ पर शाम को 7 बजे पहुंचा, 2 घंटे यहाँ पर रहा, लोगों के बीच में रहा, जो मदद कर सकते थे करी, और सुबह भी नाश्ता लेके मैं सब लोगों को नाश्ता लेके आया, तिरपाल इनको दे दिए। संस्था की तरफ से 50-50 हजार रुपया जो इनके घर जो गिर गए हैं उनको देने की मैंने घोषणा दी कि तुरंत इनको पैसे दे दिए जाएंगे। सारे महीने का रहने का, खाने का, पीने का खर्चा भी मैंने कहा कि संस्था बहन कर लेगी। ये एक सामाजिक तौर पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, परंतु जिस तरीके से सरकार को अभी तक इनकी मदद करनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं हुई। यहाँ SDM SP पहुंचे हैं, पुलिस प्रशासन रात को पहुंचा है, परंतु जिस तरीके से सरकार से उम्मीद की जा रही है वैसे उम्मीद नहीं हुई है। सरकार को चाहिए कि इनकी सारी की सारी जमीन खराब हो गई, दोबारा मकान बनाने के काबिल नहीं है, तुरंत इनके लिए जो व्यवस्था है कोई दूसरी जगह जमीन देने की वो भी करे, पैसे भी इनको जो है आर्थिक मदद करे। और समाज से भी मेरी अपील है कि ऐसे मौके पे घटना किसी भी व्यक्ति के साथ घट सकती है। सारी जिंदगी की जमा पूंजी जो इनकी जो है पूरी जो है पानी में बह गई। डिजास्टर ऐसा हुआ कि सारा कुछ इनका जो है वो तहस नहस हो गया, और समाज को भी चाहिए कि इस वक्त इनकी डटकर मदद करें, जितनी भी यथायोग संभव हो सकता है उतनी मदद इन लोगों की करें, ताकि इनका पुनर्वास हो सके और फिर से ये लोग अपना जो है जीवन जो है उसको। देखिए, मैंने कहा कि 4 परिवार तो पूरी तरह जो है वो विस्थापित हो गए हैं, पूरी तरह घर जो है नीचे गिर गए हैं, रास्ते इनके गिर गए हैं, जमीन सारी खिसक गई है, जमीन सारी तबाह हो गई है, और एक घर जो है आधा गिर गया है। लगभग 5 परिवार जो है उनका भयंकर पूरी तरह नुकसान हुआ है। तो ऐसा जो है ये लोगों में पूरे इलाके में दहशत, इस वक्त दहशत का वातावरण है। और जहां हम लोग खड़े हैं, चबूतरा गांव जो है सुजानपुर से 12 किलोमीटर, हमीरपुर से 12 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ पर पूरे लोगों में इस वक्त जो है दहशत का माहौल है, और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हम तो यही कहेंगे कि भारी बरसात है, कुदरत का कहर है, और कुदरत के कहर से बचने के लिए लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। जिनके घर थोड़े से रिस्क जोन में हैं वो बच के रहें, सचेत रहें, और अपने जान
जान माल की रक्षा सुरक्षा जो है उसके लिए सजग रहें। देखिए अभी तक मदद नहीं हो पाई है। मैंने तो ये भी कहा है कि मेरी एसपी हमीरपुर से और एसडीएम सुजानपुर से बात हुई है कि डिजास्टर एनडीआरएफ की टीम तुरंत भेजी जाए ताकि इनके पशु निकाले जाएं। इनका जो बचा खुचा सामान कोई है वो भी इनको निकाला जाए ताकि कुछ तो इनका बचा खुचा सामान जो है वो इनको दिया जाए। साथ में एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो इनके साथ घटी है। साथ में रात को कोई शरारती तत्व जो हैं उन्होंने इनके ताले तोड़कर जो है वहां ट्रंक के जो जेवरात थे उनको भी चुरा के ले गए। मुझे लग रहा है कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए हमारे को कल सूचना मिली थी, कोई 4:30 बजे करीब का इंसिडेंस है ये, 4:40 के करीब का। तो हमारे जो होम गार्ड और फायर सबसे पहले ये पहुंचे। तो 5:30 बजे करीब मैं खुद भी पहुंच गया था। तो एसपी साहब भी आए थे हमीरपुर से। तो हमने फ़िलहाल जो है सारे परिवारों को इवैक्यूएट किया वहाँ से और उनके रहने वगैरह की व्यवस्था की है, खाने पीने की उनकी व्यवस्था है। सेकेंडरी हमने निर्देश किया है अपने रेवेन्यू के, हमारे जो फील्ड एजेंसी है, कि इनको रेंटेड एकोमोडेशन देखी जाए जब तक कि जो स्पेशल रिलीफ पैकेज हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई उसके तहत इनके घर बनने शुरू नहीं होते, तब तक गवर्नमेंट की स्कीम्स के अनुरूप जो रेंटल एकोमोडेशन है वो भी सरकार ही प्रोवाइड कर रही है। तो उसके लिए हमने कहा है और उनकी आइडेंटिफिकेशन हम जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। फौरी राहत के तौर पे 5 परिवार हैं, इनको हमने 25-25 हज़ार रुपये फ़िलहाल दे दिए। 5-5 हज़ार हमने जिनकी गौशाला थी उनको भी दिए हैं। हमने 2 टीमें भेजी थी, कल भी भेजी थी। एक टीम में तो मैं खुद भी गया था, तो हमने देखा था वहाँ पे कि कोई और दबा हुआ तो नहीं है। हमने पूरी रेकी की। आज भी हमारी एक टीम रेकी कर रही है किसी भी डाउट को अपने क्लियर करने के लिए। एक डॉग हमको मिला था, उसको हमने रेस्क्यू कल ही कर लिया था। बाकी अगर कोई मवेशी वगैरह हैं तो आज वो क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। वैसे हमको जो है लग नहीं रहा कि और कोई वहाँ पे ट्रैप्ड है। तो सिचुएशन कंट्रोल में है। बेसिक जो इसका कारण रहा वो ये रहा कि जो पगडंडियाँ जितनी थी गांव से नीचे की तरफ आने, क्योंकि ये जो 5 मकान है ये बॉटम में है, विलेज के सबसे निचले भाग में है और सड़क से काफ़ी नीचे उतरना पड़ता है। लगभग 5-7 मिनट का रास्ता है, अपना 400-500 मीटर नीचे उतरना पड़ता है। तो जो यहाँ को लीडिंग टू जो रास्ता है, 4-5 पगडंडियाँ हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, वो सारी जो है वो सीमेंटेड की या पेवर्ड की हुई हैं, पर उसमें कोई ग्रेडियंट नहीं है। ग्रेडियंट ना होने की वजह से जो बरसात का पानी और अदर रन ऑफ वाटर जो है वो सारा का सारा इन्हीं के ऊपर से गुजरता था, जो सीमेंटेड पोर्शन था। और सीधे जो ऑन स्लॉट है, ये जो आखिर में जो मकान स्थित हैं इस पे हुआ। तो अगर ये नेचुरल डिजास्टर होता तो पूरी की पूरी जो पहाड़ी दरकती, पर ये यहाँ पे पहाड़ी नहीं दरकी है। यहाँ पे वो एक पर्टिकुलर जो है थोड़ा सा पोर्शन जो है वो सिंक हुआ। वो सिंक हुआ इस वजह से क्योंकि वहाँ पे पानी वाटर लॉगिंग ज़्यादा हो गई थी और वो सॉगी हो गया था। मैंने जो अब एस्टिमेट किया कि तकरीबन 48 लाख के करीब का नुकसान है और आंकलन किया जा रहा है। बाकी भी इनको हमने सारे के सारे परिवारों को इवैक्यूएट कर दिया, अभी ठीक जगह पे रह रहे हैं। इनके रहने की व्यवस्था भी की जाएगी, रेंटल एकोमोडेशन भी किए जाएंगे। बाकी जो स्पेशल रिलीफ पैकेज के लिए के अंतर्गत जो भी दिया जाता है वो भी हम देंगे इनको। एक अपील रहेगी, बाकी जितनी पंचायतें वगैरह भी हैं, और क्योंकि इस तरह का निर्माण कई जगह पे हुआ है कि पेवर लगा दिया हमने और हमने जो गलियां नालियां थी वो सारी पक्की कर दी, और पर जो ग्रेडियंट है हमने नहीं छोड़ा, जिससे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं बन पाया, उसका ड्रेन नहीं हो रहा पानी, और एक ही पर्टिकुलर जगह पे या पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके वो, तो वहाँ पे उस जगह पे वो भूस्खलन का ज़्यादा खतरा पड़ जाता है। तो अगर ऐसी कोई डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या कोई ऐसे लगता है किसी को कि एप्रीहेंशन की कोई जगह है इस तरह से जहाँ पे एकदम सारा पानी मार कर रहा है, जहाँ पे हिट कर रहा है सारा पानी, तो वो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों को, अपने पंचायत सेक्रेटरीज को, पटवारी को, या नियर बाई पुलिस स्टेशन आप बताएं ताकि हमारे तक ये बात पहुँचे। हम कोई प्रिकॉशनरी जो भी हम स्टेप्स लेते हैं ले पाएँ, मतलब कि मैन मेड डिजास्टर में ना इसको अवॉइड करने की, रोकने की हम कोशिश करें। कि अगर कोई एप्रीहेंशन लगती है कि कोई मैन मेड डिजास्टर जो है, ह्यूमन कॉजेज से कोई डिजास्टर हो सकता है, उसके लिए हमारे को अवगत कराएं, हमारी फील्ड एजेंसी को बताएं,
और हमारे नंबर जो हमने प्रेषित किए हैं उन नंबरों पे भी आप, हमारे दफ्तरों के नंबर है उस पर भी आप कर सकते हैं। तो मेरा खुद का नंबर है 9418000020, उस पर भी आप फ़ोन करके बता सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहे एक सिविल सोसाइटी की तरह कि जो मानवीय जो भूलें हैं, जो मैन मेड डिज़ास्टर हो सकते हैं, उनको कैसे हम सुधार कर सकते हैं।